2025 के अक्टूबर में अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत दौरा दक्षिण एशियाई भू राजनीति में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। ये दौरा न केवल अफगानिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार का प्रतीक है, बल्कि इस यात्रा का बड़ा भू राजनीतिक महत्व भी है, जो पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये काबुल से नई दिल्ली की ओर पहली उच्च स्तरीय राजनयिक यात्रा है। इसलिए इस यात्रा को सिर्फ एक औपचारिक दौरे के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये अफगानिस्तान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और पाकिस्तान सहित क्षेत्रीय संदर्भों में नए समीकरणों की दिशा में एक निर्णायक कदम है। दरअसल अफगानिस्तान के तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत और तालिबान के बीच संबंध काफी जटिल और अनिश्चित थे, लेकिन हाल के महीनों में इन रिश्तों में सकारात्मक बदलाव की झलक देखने को मिली है। खासकर जब तालिबान ने कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, तब से भारत और तालिबान के बीच एक नया संवाद स्थापित हुआ। इस कदम ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों देश पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ समान सोच रखते हैं। भारत ने भी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें अनाज, दवाएं, मेडिकल उपकरण और आपदा राहत सामग्री शामिल है। ये न केवल अफगान लोगों की मदद के लिए भारत की प्रतिबद्धता दिखाता है, बल्कि अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणनीति का भी हिस्सा है। इस दौरे की विशेषता ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों से अस्थायी छूट दी है। ये छूट इस यात्रा के रणनीतिक महत्व को दर्शाती है, क्योंकि इसे केवल एक सामान्य राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा देने वाला कदम माना जाता है। भारत के राजनयिक हलकों ने इस दौरे की महीनों से तैयारी की है। जनवरी से लेकर अब तक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुत्ताकी और तालिबान के अन्य नेताओं से कई बार दुबई जैसे तटस्थ स्थलों पर मिले हैं। इन बैठकों में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता बढ़ाने और शरणार्थी पुनर्वास को सपोर्ट करने पर चर्चा हुई है। ये दौरा पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ा संदेश है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस यात्रा के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अफगानिस्तान अब अपनी विदेश नीति में विविधता लाना चाहता है और पाकिस्तान पर निर्भरता कम करना चाहता है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान द्वारा 80,000 से अधिक अफगान शरणार्थियों को वापस भेजे जाने से तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव भी देखा गया है। ऐसे में भारत की पहल ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव की संभावनाओं को जन्म दिया है। इस बदलाव का एक और अहम पहलू भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मुत्ताकी से फोन पर हुई बातचीत है, जो 2021 के बाद पहला मंत्री स्तर का संपर्क था। इस बातचीत में भारत ने तालिबान की पहलगाम हमले की निंदा को सराहा और अफगान लोगों के प्रति अपनी पारंपरिक दोस्ती को दोहराया। ये बातचीत क्षेत्रीय आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकेत भी था। मुत्ताकी की भारत यात्रा सिर्फ एक राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर है। इस यात्रा के जरिए भारत तालिबान से सीधे बातचीत कर सकेगा। ये यात्रा भारत को क्षेत्र में उभरते आतंकवादी खतरे को रोकने और चीनी तथा पाकिस्तानी प्रभाव को संतुलित करने का मौका भी देती है। 10 अक्टूबर को मुत्ताकी और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे, जो दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोल सकती है। ये कदम न केवल भारत अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में राजनीतिक और सुरक्षा समीकरणों को भी नया आकार देगा। अमीर खान मुत्ताकी का भारत दौरा एक ऐतिहासिक मौका है, जो क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष और कूटनीतिक पुनर्संरचना के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये भारत के अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को नया आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरे से न केवल भारत तालिबान के रिश्तों में मजबूती आएगी, बल्कि ये पाकिस्तान समेत अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के लिए भी एक संदेश होगा कि अफगानिस्तान अब अपने विदेश संबंधों में विविधता और संतुलन लाने को तैयार है। इस दृष्टि से ये यात्रा दक्षिण एशियाई भू राजनीति में एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।